नमस्कार, मैं हूं मिश्रा। आप देख रहे हैं cricket.com। आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में आज आखिरी दिन है, यानी पांचवा दिन, और भारत के पास या टेस्ट मैच जीतने का बहुत अच्छा मौका है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि भारत ने इंग्लैंड के सामने 300 से 350 से ज्यादा स्कोर सामने खड़ा किया था, 371 का। अब इंग्लैंड को 350 रन चाहिए आज, यानी आखिरी दिन के लिए। और अगर देखें जिस तरीके से पिच बिहेव कर रही है, वहां जडेजा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, और बुमराह के साथ कोई भी अगर प्लेयर दिया गेंदबाज, तो ये पूरी तरीके से मैच भारत की तरफ होगा। वैसे अभी अभी जिस कंडीशन में है टीम इंडिया, 60-40 का रेशियो कहें तो गलत नहीं होगा, 60 भारत की तरफ। लेकिन इन सब के बीच में बारिश भी खलल डालेगी। लेकिन कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पूरे टेस्ट मैच में क्या हुआ, अब तक खेले गए 12 सेशन में क्या कैसे रहा। पहला देखिए कि जैसे आज 90 ओवर लगभग फेंके जाएंगे। डिपेंड करता है कि बारिश आती है, कितना कितना हो पाता है। 10 विकेट है, 350 रन चाहिए, और यही इंग्लैंड गलती करेगी। क्योंकि इंग्लैंड की अगर देखें तो इंग्लैंड जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में क्रिकेट खेली है, तो इंग्लैंड यहाँ विन के लिए जाएगी, जीत के लिए जाएगी, तो वहां गलतियां करेंगी। वहीं भारत के लिए यहाँ एक मौका बनेगा कि भारत जब गलतियां, भारत उस मौके को बुनाएगा। अगर कैच पकड़े और अच्छी बॉलिंग हुई तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड यहाँ विकेट गवाएगा, और भारत के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। अगर हम बात करें दूसरी दूसरी स्लाइड के माध्यम से हम समझें, तो हम वो समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो ये भी कुछ रिकॉर्ड है कि मोस्ट सेंचुरी इन इंग्लैंड, जो इंडियन कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बनाया है। तो सबसे पहले आप देखें, रोहित 9 सेंचुरी लगाए हैं, द्रविड़ 8 लगाए हैं, सचिन 7, और पंत और राहुल ने 5 लगाए हैं। और उसके बाद धवन, गांगुली, सहवाग ने 4 और 3। इन सब के अलावा अगर बात करें बतौर विकेट कीपर, पंत एशिया के पहले विकेट कीपर बन गए हैं जिन्होंने 2 सेंचुरी लगाई है एक ही मैच, मतलब दोनों पारियों में लगाई है। धोनी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। साथ में अगर इंग्लैंड के खिलाफ अगर बात करें तो वहां भी रन बनाने के मामले में कहीं ना कहीं आगे निकल चुके हैं। कि राहुल भी बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके यहाँ इस लिस्ट में शामिल हुए। तो ये ग्राफिक्स बहुत कुछ बयां कर रहा है कि बतौर ओपनर उन्होंने इंग्लैंड में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाई है के राहुल, और पंत तो सबसे आगे निकल चुके हैं। और उन्होंने जिस तरीके से अपना गेम चलाया, पहले देखिए दूसरी पारी के पहले सेशन में आप देखिए किस तरीके से वो आड़े तिरछे खेल लेते, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने 1 घंटे बैटिंग की और पूरे मैच का रुख बदल दिया। ये बहुत कुछ दिखा रहा था कि किस माइंडसेट अप्रोच के साथ वो पंत खेल रहे हैं। और दूसरा देखिए, जिसकी बात कर रहे थे एज ए ओपनर, मैंने जो बात की थी 50 इनिंग सेना, जो सेना यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां सुनील गावस्कर के देखें इस ग्राफिक्स माध्यम से 57 इनिंग में उन्होंने, गावस्कर ने 19 बार ये कारनामा किया। वहीं राहुल ने 9 बार, और विजय मार्चेंट ने 42 इनिंग में 9 बार, और शहबाग ने 49 इनिंग में। गंभीर का नाम भी इस लिस्ट में है। तो कहीं ना कहीं के राहुल इस लिस्ट में अब दूसरी पोजीशन पे आ गए हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है। उसके अलावा के राहुल के अगर हम पूरे इनिंग पे एक बार नजर डालें कि राहुल का कैसा पूरे इनिंग पे नजर डालें, तो उन्होंने 137 रन की पारी खेली। स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं उतना, लेकिन स्ट्राइक रेट 55 की रही, 247 बॉल का, यानी उन्होंने ठीक ठाक समय व्यतीत किया है। जिसमें देखिए ये सबसे ज्यादा अप्रोच दिखाता है कि जिस तरीके से आप देखें, सिंगल उन्होंने 47 लिए, और डबल उन्हें 7, और जो बाउंड्रीज उन्होंने लगाई अपनी इस पारी में, वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट आप फिगर देखें, ये बहुत कुछ बयां करता है कि आप किस तरीके से जब आपके विकेट गिर जाते हैं तो आप क्या अप्रोच के साथ आप जाते हो, और किस तरीके से आप बैटिंग करते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रहती है। और उसके साथ साथ अगर हम पार्टनरशिप की बात करें इंडिया की सेकंड इनिंग पे, तो उस पर भी नजर डालें, जो देखें कैसे 16, जो पहला विकेट हमारा 16 पे गिरा था, फिर 66 पे, और ये पूरा इससे इससे समझे आप। उसके बाद पूरे सिनेरियो को समझे किस तरीके से हम पार्टनरशिप बिल्ड किए हैं। ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि पार्टनरशिप जो हुई
विकेट के लिए कि पहले विकेट के लिए 16, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, और उसके बाद जो 195 रन की पार्टनरशिप पंत और के राहुल के बीच में, वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव रहा। भारतीय खेमे के दृष्टिकोण से हम देखें वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। अगर वहीं बात करें इंडिया के, अगर जो 350 ज्यादा स्कोर बनाई है और उसमें कितने जीते, 59 बार ऐसा कारनामा उन्होंने किया है और 42 बार वो मुकाबला जीता है, मात्र एक लॉस हुआ, 16 ड्रा हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ भारत एक तरीके से एडवांटेज है, ये आंकड़े बहुत उसके लिए बता रहे हैं। और जो मैंने धोनी और पंत के बीच में मैंने बताया था कि आप धोनी से कहीं आगे निकल चुके हैं, तो पंत के नाम अब 44 टेस्ट में 8 सेंचुरी हो गई, धोनी ने 6 सेंचुरी लगाई थी। यहाँ भी पंत कहीं ना कहीं आगे निकल चुके हैं MS धोनी से, कैप्टन कूल से। और अगर देखें 6 के मामले में, बिल्कुल एक ऐसा प्लेयर टेस्ट में जो T20 की तरह गेम को चलाता है, और उन्हें 29 6 ऋषभ पंत ने बनाए हैं। और देखें द मोस्ट बाय ए बैटर अगेंस्ट अपोजिशन स्पिनर, मतलब स्पिन के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने किया। और बसीर के देखें एक ओवर में 2 छक्के लगाए, आप वहीं से अंदाजा लगा सकते हैं इंटेंट क्या था, किस इरादे के साथ वो उतरे हुए थे। और ऋषभ पंत की अगर इस सेंचुरी पे हम नजर डालें, अगर हम मोस्ट सेंचुरी बाय इंडिया विकेट कीपर के तौर पे अगर देखें तो इनकी 7 सेंचुरी है, और के राहुल की 2 है, और विजय की देखें 1 है, संजू की 2 सेंचुरी है, अजय 1 सेंचुरी लगाए हैं, और वहीं रिद्धिमान शाह 1, और राहुल द्रविड़ की 1 सेंचुरी। वहां भी कहीं ना कहीं ओवरसीज कंडीशन में वहां भी आगे निकल चुके हैं बतौर विकेट कीपर पंत। और देखें ये आंकड़े बहुत कुछ काम करने की जरूरत है टीम इंडिया को, समझना होगा कि आखिर में उसके टॉप ऑर्डर अगर चल रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर क्यों फ्लॉप हो रहे हैं। देखें पहले इनिंग में अगर देखें इंडिया अपने 41 रनों पे 7 विकेट गवा देती, और देखें दूसरी पारी में 31 रन पे 6 विकेट गवा देती। कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि कि जब भारतीय गेंदबाज अगर बॉलिंग करते हैं तो ऑपोजिशन पे कोई भी टीम हो, उनके टैलेंटर को आउट करने में इनके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है बैटिंग करने के लिए तो ऐसे विकेट फेंक के जाते हैं। देखिए आंकड़े, पहली पारी से क्या सबक लिया, कोई नहीं। दूसरी पारी में इन्होंने वही किया कि 31 बॉल पे अपने 31 रनों में अपने 6 विकेट गवाए, और तभी देखें जो आंकड़ा 400 450 पहुंचता वो 364 पे सिमट गया। और उसके साथ साथ के राहुल को लेके दिनेश कार्तिक ने क्या कुछ कहा ये समझे आप, देख रहे हैं। और करुण नायर को भी लेके कि जिस तरीके से इनकी गेम्स को लेके, पंत को लेके चीजें लेके टीम में हो रही है, और सब अपना रोल सारे प्लेयर समझ रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने रोल जब आप समझते हैं तो बहुत बहुत कुछ होता है। उसके अलावा बात करें हम इस ग्राफिक्स के माध्यम से मोस्ट और फिर कैचेस के मामले में जो रूट 210 कैचेस लिए हैं 154 टेस्ट में, ये आंकड़े। उसके बाद राहुल द्रविड़ 210, महिला जयवर्धन ने 205, स्मिथ 200, और जैक कैलिस की बात करें तो 200। ये भी एक आपको एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा देखने को मिलेगा। और ये दोनों जो इनकी इस पारी में सेंचुरी आई, जो एशिया के पहले ऐसे बैट्समैन बने विकेट कीपर भारत के जिन्होंने दोनों पारियों में सेंचुरी लाई, पहले में 134, दूसरे में 118। तो ऋषभ पंत हट के हैं सबसे, और सबसे अलग है, और अपने परफॉर्मेंस से बहुत कुछ पाया करते हैं। के राहुल का टेस्ट में अगर हम उनके हाईएस्ट रन पे थोड़ा नजर डालें तो उनके 199 चेन्नई में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में बनाया था। उसके बाद 158 रन उनके रहे 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें द ओवल में 149 बनाया था। लीड्स में जो कल मुकाबला कल पारी खेले उसमें 137 रन रहा, और इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में भी 2021 में 129। तो यानी के राहुल एक ऐसे बैट्समैन है, ओपनिंग आपने कराया, तीसरे नंबर पे आए, जिस पोजीशन पे लाया अपने आप को वहां साबित किया है, और परफॉर्म किए हैं जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ऋषभ पंत के ये चीजें पे थोड़ा डाल देते हैं, और उसके बाद थोड़ा हम आपसे बात करेंगे कि क्या भारत के पास है। जो मैंने सबसे पहले बताया था कि वो पहले एशिया विकेट कीपर बने जिन्होंने इस तरीके से कारनामा किया, धोनी को भी पीछे छोड़ दिया। अब भारत के पास आज मौका है कि इस मैच को जीत सके, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब जीत आपको मिलती है तो आप आगे बढ़ते हैं, और सीरीज पे उसका बहुत असर पड़ता है। भारत के पास
मौका है कि 350 रन बोर्ड पे इंग्लैंड को बनाने हैं। वो जीतने के लिए जाएंगे तो गलतियां करेंगे, क्योंकि बेसबॉल का तरीका अपनाएंगे। और भारत के पास 10 विकेट है कि 10 विकेट वो निकाले और मैच जीत ले। यहाँ पांचवें दिन जडेजा बहुत इफेक्टिव और कारगर साबित होने वाले हैं। बस बुमराह का साथ कोई भी गेंदबाज देगा तो ये भारत के लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता है कि बुमराह के का साथ, जैसे आप बैटिंग में एक पार्टनरशिप देखते हैं, गेंदबाजी में भी पार्टनरशिप होती है, लेकिन बुमराह का कोई साथ देता हुआ नहीं दिखा। आंकड़े भी देखें कि बुमराह 24 ओवर में 83 रन खर्च करते हैं, बाकी तीनों बॉलर 250 से ज्यादा रन खर्च करते हैं। तो यहाँ बुमराह का साथ देंगे। और जिस तरीके से यहाँ जडेजा का रोल होगा, क्योंकि जडेजा जिस स्पीड के साथ बॉल करते हैं, गिरने के बाद आपको बाउंस भी मिलेगी, नीचे भी जाएगी, वहां मौके बनेंगे। और उस मौके के साथ साथ टीम इंडिया वैसे जानबूझ के कोई कैच नहीं छोड़ता, लेकिन आपको मौके बुनाने पड़ते हैं। जिस तरीके से पहली पारी में इंग्लैंड के 6 कैचेस छूटे, उस सब चीजों को आपको ध्यान में देना होगा। और एडरसन सचिन ट्रॉफी का पहला जो मैच है वो भारत जीत सकता है, और गिल की कप्तानी में एक हिस्ट्री भी क्रिएट कर सकता है और भारत बढ़ सकता है। इस ग्राफिक्स के माध्यम से मैंने आपको आंकड़ों के माध्यम से समझाने की कोशिश किया कि कौन से रिकॉर्ड बने हैं, कौन से टूटे हैं, और पंत और के राहुल के क्या रिकॉर्ड कह रहे हैं, ये सब कुछ बहुत बयां कर रहा है। लेकिन आज पांचवें दिन बहुत कुछ मौका है भारत के पास, और ये बयां करने के लिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपने समझा होगा कि क्या बने रिकॉर्ड और कितने बड़े से बड़े दिग्गज खिलाड़ी उसमें लिस्ट में ये दोनों बैट्समैन शामिल है। और सबसे ज्यादा कि भारत पहली मर्तबा मेरे नॉलेज में जितने हैं कि दोनों पारियों को मिला के 5 सेंचुरी लगी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बाकी टीम से, भारतीय टीम से अलग है, और ये अपने अपने मैसेज क्लियर देना चाहती है कि वो आने वाले समय में बहुत कमाल करने वाले हैं। और किस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलेंगे वो भी एक संदेश है।